कक्षा 9 विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक चैप्टर है इसका नाम है कोशिका यानी कि सेल। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपको बताना है क्या होती है। ऊतक होता है क्या? नहीं, ये होती है कोशिका, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं कोशिका विज्ञान, इसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। इसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित भाग कौन सा है? तो आपको बताना है कोशिका का जीवित भाग कौन सा होता है। तो ये होता है जीव द्रव्य, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? यानी कि कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये कोशिका इसके बीच में ये होता है, इसीलिए इसे केंद्रक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो आपको बताना है कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती? तो ये होती है अर्धपारगम्य, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कौन सी संरचना अतिरिक्त पाई जाती है? यानी कि अतिरिक्त का मतलब जंतु कोशिका के मुकाबले पे पादप कोशिका में कौन सी झिल्ली ऐसी है या तो संरचना जो अधिक पाई जाती है? तो वो होती है कोशिका भित्ति, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? मतलब किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो ये होता है क्लोरोफिल, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ये होता है हरित लवक में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, और ये कहाँ पर किसमें होता है? ये होता है पादपों में, यानी कि प्लांट्स में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो आपको बताना धागेनुमा संरचना होती है गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? तो आपको बताना है गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है। तो गुणसूत्रों में पाया जाता है डीएनए। डीएनए के फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों में वाहक कौन है? यानी कि जो आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इन्हें कौन लेके जाता है? तो ये लेके जाता है जीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो अभी मैंने पीछे ही बताया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो आपको बताना है तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है जीव द्रव्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में केंद्रक के बाहर का भाग क्या कहलाता है? तो आपको बताना है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है कोशिका द्रव्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, यानी कि पशु का मतलब जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति नहीं होती, तो यानी कि कभी नहीं, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाई जाती है? तो आपको बताना है किस जीव में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है बैक्टीरिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपको ये ध्यान रखना है सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका इसमें अंतर होता है, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका आपकी हो जाएगी तंत्रिका कोशिका, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आकार सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है माइक्रोमीटर, क्योंकि कोशिका बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, माइक्रोमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो आपको बताना है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था स्लाइडन और स्वान ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई कोशिका
किससे बनी होती है? तो आपको बताना नई कोशिकाएं किससे बनी होती, तो ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिमा में भोजन ग्रहण करने के लिए क्या बनता है? तो ये क्या बनता है? तो ये बनता है कूटपाद, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रकार की कोशिका वाला जीव है? यानी कि एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? तो ये होता है एक कोशिकीय, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका का कार्य क्या है? रिक्तिका का मतलब वैक्यूल या रसधानी, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है संग्रहण, यानी कि स्टोर करना, चीजों को स्टोर करना, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको राइबोसोम का मुख्य कार्य बताना। तो जहां पर राइबोसोम होगा तो वहां पर प्रोटीन संश्लेषण करेगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी इकाई का कार्य कार्य है? तो इसका कार्य होता है पदार्थों को पैकेजिंग, यानी कि पदार्थों को पैकेजिंग करना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपको बताना है कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये होती है शोषण, यानी कि शोषण का मतलब एनर्जी को बनाना, ठीक है, ऊर्जा को बनाना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? जो केंद्रक को घेर के रखती है वो झिल्ली क्या कहलाती है? तो ये कहलाती केंद्रकीय झिल्ली, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कोशिका झिल्ली का नाम, दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है? तो आपको बताना इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है द्विअवतल, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं? तो आपको ये बताना है रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती, तो ये होती हैं 3 प्रकार की, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको बताना है कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक किस कोशिका में पाया जाता है? तो आपको बताना है हरित लवक किस कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में या जंतु कोशिका में? तो ये पाया जाता है पादप कोशिका में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आकार और आकृति किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है कोशिका कितना काम करती है, यानी कि कार्य पर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है? तंत्रिका कोशिका का कार्य ये होता है, जैसे कि आपका हाथ किसी भी गर्म वस्तु पर रख गया तो आपका हाथ एकदम हट जाएगा, तो संदेशों का संचार वो ये कौन करता है? ये करता है तंत्रिका कोशिका, तो ये करते हैं संदेशों का संचार, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत में कितने मुख्य बिंदु हैं? तो मुख्य बिंदु आपको बताने, तो ये होते हैं 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताना ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं? तो आपको बताने जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय? तो जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की बाहरी सीमा क्या कहलाती है? तो बाहरी सीमा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कोशिका झिल्ली, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति, यानी कि बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग सभी जैव क्रियाओं का स्थल है? तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है कोशिका द्रव्य, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए कोशिका द्रव्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिका में क्या भरा रहता है? यानी कि रसदानी में क्या भरा रहता है? तो इसमें भरा रहता है कोशिका रस, कोशिका रस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की रिक्तिका सामान्यता कैसी होती है? तो ये छोटी होती है या बड़ी होती है? तो ये बड़ी होती है, ठीक है, लार्ज होती है, लार्जेस्ट, तो आपकी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
केंद्रक की खोज किसने की? तो ये केंद्रक की खोज किसने की? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी सन में की थी? तो ये की थी 1831 में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का स्थान कौन सा है? तो प्रोटीन निर्माण का स्थान होता है राइबोसोम। पीछे भी बताया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कोशिका का जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका जीवों की किस प्रकार की इकाई है? तो आपको बताना है कोशिका जीवों की किस प्रकार की इकाई होती है? तो ये होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।